आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। तो आज हम इस विषय में जानेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, अगर उस सुसमाचार को अगर हम तरीके से ना सुनाए तो कहीं ना कहीं वो सुसमाचार अधूरा है। और सुसमाचार सुनाने का आपको तरीका भी बताया जाएगा, जिससे कि लोग विश्वास करें, प्रभु उनकी ज़िंदगी में काम करें, लोग छुटकारे पाएँ, अनंत जीवन पाएँ, खासकर, है ना। सबसे पहला हमें ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह का सही सुसमाचार क्या है। शॉर्ट में आपको बताया जाएगा, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह ने पूरे मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान दी। सबसे मेन चीज़, इस बात को हमें याद रखना है। दूसरे नंबर पे यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया गया, है ना। कब्र में बंद कर दिया गया, पत्थर लगा दिया गया। तीसरे नंबर पे क्या है कि यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, है ना। और वो आज भी जीवित है, और वो बहुत जल्द, चौथा है, वो बहुत जल्द आने वाला है। यीशु बहुत जल्द आने वाला है बादलों पर, ठीक है। ये है असली सुसमाचार, आपको शॉर्ट में बताया गया है, जिसमें अगर हम कभी किसी मनुष्य को ये बता रहे हैं कि देख यीशु मसीह भाई परमेश्वर है और वही सृष्टि करता है, और उसी ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी है, और क्योंकि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, पाप का फल मृत्यु है, पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। और यीशु मसीह ने अपनी जान दी, और वो तीसरे दिन उसको वो हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा, और वो आज भी जीवित है। हम उससे प्रार्थना करते हैं, वो हमारी सुनता है, क्योंकि जीवित ही जीवित की सुनता है, और वो बहुत जल्द वापस आने वाला है अपने लोगों को लेने के लिए। ये है ओरिजिनल और मतलब रियलिटी सुसमाचार, जिसके लिए हमें तैयार होना है ना। अब इस सुसमाचार को जब आप सुना रहे हो, सुसमाचार सुनाने के साथ साथ आपको ये बातें ज़रूर बतानी है सामने वाले विश्वासी को। जब वो सामने वाला विश्वासी आपके सामने खड़ा है, मान लो ये विश्वासी है, कैसा भी समझ लो, वो ज़्यादा पेंटिंग तो आती नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर खड़े हो, अब ये विश्वासी को आप सुसमाचार सुना रहे हो, भाई देखो यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने पूरी मानव जाति के लिए, आपके हम सभी के पापों के लिए जान दी, और पापों ही की वजह से हमारी ज़िंदगी में बीमारियाँ आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, घटियाँ आती हैं, समस्या आती हैं, कहीं ना कहीं ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद सी कंडीशन में हो जाती है। पापों की वजह से बहाने बनते हैं, नुकसान के बहाने बनते, बीमारियों के बहाने बनते हैं, गड़बड़ियों के, रुकावट के, कोर्ट केस के, तलाक के, लड़ाई दंगे के, मौत के, एक्सीडेंट्स के, बीमारी के, तलाक के और श्रापों के। तो ये सब पापों की वजह से होता है। तो ये विश्वासी ये सारी बातें इस अन्य जाति व्यक्ति को बता रहे हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा इन सब पापों से, बीमारियों से, परेशानियों से, श्रापों से हम छुटकारा पाते हैं। जब आपके पाप क्षमा यीशु मसीह करेंगे, कहने का मतलब जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करोगे और बोलोगे यीशु मेरे पापों को क्षमा कर और मुझे इस तकलीफ से, इस परेशानी से, इस समस्या से, इस दुर्घटना से, समस्या से मुझे छुड़ा ले, तो प्रभु सबसे पहले आपके पाप क्षमा करेगा, आपके बोलने के द्वारा कि प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा कर, है ना। क्योंकि पापों ही के कारण इंसान की भलाई नहीं होती, पाप का फल मृत्यु है, पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। तो जैसे ये विश्वासी दूसरे विश्वासी को बताता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही पापों को क्षमा करता है, वही आपकी तकलीफ़ों से आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि यीशु ने रोगियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को ज़ुबान दी। अब आपको यीशु मसीह चंगा कर सकता है, और आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, वही आपकी समस्या का समाधान है। आपको बस धीरज धरना है और विश्वास करना है। इसके साथ साथ आपको अपनी गवाहियाँ देनी है सामने वाले विश्वासी को कि प्रभु ने आपकी ज़िंदगी में क्या क्या किया। आपकी अगर कोई तकलीफ थी, अगर आपकी कोई बीमारी थी, तो आप उस बीमारी की गवाही दे सकते हो कि हाँ भाई मैंने जगह जगह दवाई गोलियाँ कराई, डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, पूजा पाठ दिया, धुबत्ती अगरबत्ती तंत्र मंत्र विद्या कर लिया, सब करके देख लिया, जादू टोना करके देख लिया, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। सारे की सारे चीज़ों से मुझे 1% ही फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा टाइम वेस्ट हुआ, 2 साल, 3 साल, 8 साल, 7 साल, 10 साल, पैसा वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुई, और समस्या और बढ़ गई, लेकिन छुटकारा नहीं मिला। छुटकारा मिला होता तो आज मैं यीशु मसीह के पास नहीं आता। और इसीलिए मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ। आप यीशु मसीह पर विश्वास करो, वही आपको छुटकारा दे सकता है। बस इतना बताना है। यीशु मसीह परमेश्वर है, आप अनुभव लो, हमें किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी है, समझ लो ना। एक विश्वासी इधर है, एक मनुष्य अन्य जाति इधर है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है। एक सेकेंड, एक अन्य जाति इंसान इधर है जो यीशु मसीह को नहीं जानता है, और एक विश्वासी इधर है जो यीशु मसीह को जानता है, जिसने दर दर की ठोकरें खा ली हैं सब जगह। जैसे कहते हैं ना कि अगर एक डॉक्टर की दवाई नहीं लग रही, इंसान दूसरे डॉक्टर के पास जाता है,
जिस डॉक्टर की इंसान को दवाई लगेगी वो ये मान ले सब कुछ है ना। तो इस विश्वासी ने सब कुछ ट्राई कर लिया, इसकी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनी हैं और ये सच्ची और जीवित ही गवाही बनकर चल रहा है। विश्वास करने के द्वारा इसकी ज़िंदगी बदली है। अगर पहले ही बदल जाती ना तो आज यीशु मसीह के पास नहीं आना होता। इसलिए क्योंकि इसको भी किसी ने समस्या के समय, परेशानी, बीमारी, तकलीफ़ों के समय यीशु के बारे में बताया था, तो आज ये भी इस व्यक्ति को समस्या के समय, इसकी परिस्थिति चाहे कैसी भी है, चाहे अच्छी चाहे बुरी चाहे कैसी भी थी, इसको उसकी कंडीशन जो भी है बता रहा है, विश्वास कर रहा है। अगर चाहे इसकी ज़िंदगी में कोई समस्या है भी नहीं, लेकिन फिर भी इसको यीशु मसीह की ज़रूरत है उद्धार पाने के लिए, अनंत काल का जीवन पाने के लिए, खासकर पापों की क्षमा पाने के लिए। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और लिखा है अगर हम किसी को कह दें अरे मूर्ख, तो वो भी पाप है। और सुबह से लेकर शाम तक हम कितना झूठ, कितना बुरे 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 शब्द, बुरे विचार, बुरे व्यवहार, बुरे काम, गलत चाल चलन, धोखाधड़ी करना, सताना, उंगली उठाना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, सोचो तो कितनी गलतियां, कितने पाप कर बैठते हैं। लेकिन जब हमारी ज़िंदगी में रुकावटें, समस्या, बीमारियां, परेशानी, तकलीफ़ें या श्राप काम करते तो हमें पता नहीं चल पाता कि ये क्यों आए। हकीकत में इन सभी बंधनों का कारण, इन सभी समस्याओं का कारण है पाप। चाहे वो छोटा हो, चाहे वो एक खीरे की चोरी हो, चाहे वो बड़े 2 लाख के हीरे की चोरी हो, चोरी चोरी है। वो पाप की वजह से हमारी ज़िंदगी में बीमारी आई, पाप की वजह से घटी आई, पाप की वजह से नुकसान आए, पाप की वजह से गंदी दुष्ट आत्माएं, दुष्ट की शक्तियों ने काम करना शुरू कर दिया। और इसी पाप की वजह से ये समस्याएं कभी नुकसान का रूप ले रही, लड़ाई दंगे का रूप ले रही, कोर्ट केस का रूप ले रही हैं। ये हकीकत है पाप की वजह से, क्योंकि गंदी शक्तियाँ जो होती हैं वो आकर्षित होती हैं एक मनुष्य की तरफ कि इसकी ज़िंदगी में पाप है, ये गलत और गंदी चीज़ें देखने वाला इंसान है, पाप करने वाला इंसान है, ये माफ़ नहीं करता है, क्षमा नहीं करता है, प्रेम नहीं करता है, दया नहीं करता है, अनुग्रह नहीं करता है, और ये कड़वाहट से, बुराइयों से, गाली गलौज से, गलत और गंदी चीज़ें देखने से भरा हुआ है, दुनिया भर के पाप से भरा हुआ है। तो उसकी ज़िंदगी में शैतान, दुष्ट आत्माएं जिसे कहते हैं, वो गंदी शक्तियाँ, जादू टोने तंत्र मंत्र वाली, वो इसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से आकर अटैक करती हैं और एक काम करती है, इसकी ज़िंदगी को पहले से और बर्बाद कर देती हैं। लेकिन जैसे ही ये मनुष्य यीशु पर विश्वास करता है तो उसका पुराना जीवन एक तरीके से दफन हो जाता है विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसे ही तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी सारी बातें बीत गई, अब तुम साफ हो चुके हो। लेकिन ध्यान रखो, जानबूझकर पाप करने वाले के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। जानबूझकर पाप नहीं करना है, गलती अनजाने में हो गई, माफ़ी मांगकर, पश्चाताप करके, गलतियों को मानकर छोड़ देना है, दोबारा से हमें सही चाल चलनी है। देखो, मनुष्य गलती का पुतला ही हम समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें जीवित परमेश्वर का डर रखना है कि भाई नहीं, मुझे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, दोष नहीं लगाना, बुराई नहीं करनी, कमी नहीं निकालनी, गाली गलौज नहीं करना, ठट्टा नहीं करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, किसी की आंखों में आंसू का कारण नहीं बनना, किसी को सताना नहीं है, किसी गरीब अनाथ विधवाओं के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, किसी बहन बेटी को गलत नज़र से नहीं देखना है, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना, शादी से पहले, शादी के बाद वाले काम नहीं करने हैं। वो सब पापों के विषय में हमें डर रखना है अपने अंदर। वो डर हमें जब आएगा जब हम यीशु पर विश्वास करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा में, पवित्र शास्त्र के द्वारा, प्रभु के भवन में और संगति के द्वारा, प्रचार के द्वारा में वो चीज़ें शिक्षा मिलती हैं, और उनको हमें, उन बातों के ऊपर हमें चलने में, उस आज्ञा पालन करने के अंदर हमें प्रभु की आत्मा हमें मदद करती है, जिसके द्वारा हम बुराइयों को, नशे पत्ते को, चोरी को, झूठ को, फरेब को, हर बुरी अभिलाषाओं को छोड़ पाते हैं। पवित्र आत्मा ही है वो ऐसी शक्ति जो हमें हर समस्या, बीमारी, परेशानी, शैतान की चालों पर हमें छुटकारा देती है, हमें आज़ाद करती है, उन दुष्ट आत्माओं से हमें बचा कर रखती है। हालेलुया। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है। कभी भी एक मनुष्य को आप सुसमाचार सुना रहे तो उसको ये ज़रूर बताना है कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करता है, वही नरक से बचा सकता है, वही उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वही आपकी समस्या का समाधान कर सकता है। कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप यीशु मसीह को किसी भी समय, किसी भी कोने में पुकारना, चाहे आप चर्च में आ रहे हो नहीं आ रहे, चाहे कैसी भी कंडीशन दी, अभी आपको लग रहा है कोई दुख नहीं है, लेकिन कभी भी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी लगती भी है तो आप एक बार यीशु मसीह को पुकारना और धीरज धरना। और यीशु मसीह तब काम करता है जब हम अपने शत्रु को माफ़ करेंगे, कड़वाहट, अपने मन में से कड़वाहटों को निकाल देंगे, दया करेंगे। ये नहीं कि अपना युद्ध हमने खुद लड़ लिया तो परमेश्वर का क्या काम है। अगर हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे शत्रु से तो परमेश्वर क्या करेगा। अगर हम अपने युद्ध को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु देख मेरे को ना इस बंदे ने सताया है, और हम इससे लड़ाई ना करके वरन सिर्फ प्रभु से बोल रहे हैं, तो परमेश्वर इसके मन को तैयार करेगा। प्रभु इस विश्वासी को ये कहेगा, बस तू इससे प्रेम कर, ये तेरे साथ कितना भी गलत व्यवहार कर रहा है, प्रभु इस वाले विश्वासी से यही वाली बात कहेगा, मेरे बच्चे सुन, तू इस मनुष्य के साथ है ना गलत व्यवहार, इसके साथ है ना तू गलत व्यवहार मत कर,
मेरे बच्चे तू उसके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार कर, प्रेम कर, क्षमा कर, दया कर। ये अपने आप बेचैन होगा, मेरी आत्मा इसको व्याकुल कर देगी, ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा। एक दिन इसका मन परिवर्तित होगा, ये महसूस करेगा कि तूने मुझे कितना सताया, लेकिन मैंने हमेशा से तेरे साथ गलत व्यवहार किया, तेरे ऊपर वार किए, तेरे साथ गलत दुर्दशा की, लेकिन तूने मेरे साथ पलट कर कभी कुछ गलत चांटे के बदले, घूसे के बदले तूने मुझे घूसा नहीं दिया। तूने अपना गाल आगे कर दिया, तूने अपने आप को नम्र कर दिया, जिसकी वजह से आज मैं पापों से मतलब जिसकी वजह से आज मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि तू किस पर विश्वास करता है। तू ऐसा मसीह, ऐसा कौन सा मनुष्य है तू कि तू चुप रहकर दुख को सह लेता है, सही होने के बाद भी सह लेता है तू। ऐसा कैसा प्रभु है भाई? वो सोचेगा, वो पूछेगा, भाई ऐसी क्षमता तेरे अंदर कहाँ से आ गई? मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, कितना तेरे को सताया, कितनी तेरी बुराई की, कितनी तेरी कमियां निकाली, कितना तेरी बेइज्जती करी, कितना तेरे को जलील किया, लेकिन फिर भी तू चुप है। ऐसा कैसा भाई तेरा यीशु? तो जब आप बताना कि मेरे यीशु ने खुद क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सही होने के बाद भी सह लिया, और उसने क्रूस पर कहा कि हे पिता, इन सब लोगों को क्षमा कर दे, इसको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो? हमारा प्रभु का प्यार हमें, हमारे पवित्र आत्मा, प्रभु का प्यार, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का प्यार जो होता है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर से लोगों को प्रकट करता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर के प्यार को हमारे अंदर से लोगों को प्रकट करता है, प्रभु के गुणों को हमें प्रकट करना है। तब सामने वाला अन्य जाति ये विश्वासी के चाल चलन व्यवहारों को देखकर बदलेगा। समझ रहे हो? तो ये सुसमाचार सुनाने का एक तरीका है। अगर आपके पास ज़्यादा समय तो खुलकर आप बता सकते हो। और खासकर देखो, आप शॉर्ट में फिर से आपको बताया जा रहा है, कभी भी आप एक किसी मनुष्य को सुसमाचार सुना रहे हो, ये अन्य जाति है, ये बीमार, समस्या, परेशानी में या है भी या नहीं भी, आपका दोस्त है या अनजान व्यक्ति है, या कोई गरीब है या कोई फ़कीर है, कितने अमीर बाप की औलाद है, कोई भी है, अब आपको मौका मिल रहा है, आपकी इससे बातचीत है। अब आपको करना क्या है? आपको उसको बताना है कि आप यीशु मसीह को जानते हो। यीशु मसीह परमेश्वर है जिसने संसार को बनाया है, और यीशु मसीह ही पापों को क्षमा कर सकता है, यीशु मसीह ही नरक से बचा सकता है, यीशु मसीह ही मनुष्य का उद्धार कर सकता है, यीशु मसीह ही हमें अनंत काल का जीवन दे सकता है। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई भी समस्या है ना, कैसी भी तकलीफ़ है, आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारना, बस इतना बताकर छोड़ दो। अगर आपके पास टाइम है तो और बोल दो। क्या बोलना है? आपको ये बोलना है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थिति है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी का कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई परेशानी ऐसी जिसका हल नहीं निकल रहा, कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, या सुसाइड करने का मन कर रहा है, मरने का मन कर रहा है, या कोई ऐसी बीमारी है जिससे आप छुटकारा नहीं पा रहे हो, या कोई ऐसी जीवन में तकलीफ़ है, समस्या, प्रॉब्लम्स है जिससे आप जूझ रहे हो, छुटकारा नहीं पा रहे हो, तो आप सिर्फ यीशु मसीह को पुकारना, हे प्रभु यीशु मेरी मदद कर इन परिस्थितियों में, तो सच्चा परमेश्वर है, मुझे तेरे बारे में किसी ने बताया है, प्रभु मैं आज तुझे पुकारता हूँ, मेरी ज़िंदगी में काम कर, मुझ पर दया कर, मुझे छुड़ा, मेरे आंसू को पोंछ, मेरी बीमारी को चंगाई में बदल दे, मेरे श्रापों को तोड़ दे, मुझे उठाकर खड़ा कर, मेरे घर में तेरी शांति आए। देखना, आप धीरज धरना, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु से बोलना। जैसे एक बच्चा बाप से मांगता है, पापा मुझे चीज़ी चाहिए, तो आप इसी प्रकार से बोल सकते हैं, पापा मुझे शांति चाहिए, पापा मुझे चंगाई चाहिए, और आप धीरज धरना, है ना। अब ये मत सोचना कि एक बार में ही यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा झट से आपने बीज बो दिया, टप से आपको आम मिल जाएगा। नहीं, जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए हो जाएगा। अगर आपका ऐसा विश्वास है तो तुरंत आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर चमत्कार करेगा। अगर आपका विश्वास दो नाव में पैर रख रखा है तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए। लेकिन आप कभी ये सवाल परमेश्वर से मत करना कि यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना करी, 2-3 दिन हो गए, कुछ तो हुआ ही नहीं। 2-3 दिन में ही हम प्रभु पर शक करने लगते हैं और हम बोलते हैं कुछ हुआ नहीं। जहाँ 30-35-40 साल से, 10-15 साल से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जब तो हमने कोई सवाल पूछा नहीं कि हमारी ज़िंदगी में ये समस्या क्यों नहीं जा रही, हमारी ज़िंदगी में बीमारी, ये बीमारी का कारण क्या है, इस बीमारी छुटकारा कैसे पाएंगे। ये कर लिया हमने, वो कर लिया, फिर भी परेशानी नहीं जा रही, फिर भी कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ, फिर भी लड़ाई दंगा खत्म नहीं हो रहा, फिर भी शादी नहीं हो रही, फिर भी नौकरी बिजनेस नहीं लग रहा, फिर भी ये समस्या नहीं जा रही, सब करके देख लिया, तब हम तो कोई सवाल नहीं पूछते। ये मेन चीज़ है, हमें नम्रता से, धीरजवंत, परमेश्वर के धीरजवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहना है और धीरज धरना है। प्रभु काम करेगा, वो ज़रूर काम करेगा, लेकिन इतना समय नहीं लगने देगा जितना समय आपको पुराना बहुत लंबा टाइम लगा। लेकिन आपको बस दो नाव में पैर नहीं रखना है। ये नहीं कि एक डॉक्टर की दवाई खा ली, इस डॉक्टर की भी दवाई खा ली अपनी समस्या के लिए, आप दोनों भी डॉक्टर की दवाई खाओगे तो रिएक्शन कर जाती है ना, या तकलीफ हो सकती है, या गुड़गुड़ हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम 100% हो सकती है। आपको धीरज धरना है। आपने जब इस डॉक्टर की दवाई खाई, आपको नहीं लगी तो धीरज धरो,
आपको इस डॉक्टर की दवाई खानी, तो इसमें आपको थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। इस डॉक्टर की दवाई खाने के लिए आपको इसकी दवाई के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। रुको, मैं इसकी दवाई 1 मिनट अभी देखता हूँ, पहले मैं इसकी दवाई तो खा के देखूँ, इससे तो कोई असर नहीं हो रहा। अब मैं इस डॉक्टर की दवाई से तो मेरे को कोई असर नहीं है, 2 मिनट चलो मैं इस वाले डॉक्टर की दवाई खाकर देखता हूँ, पहले इसकी खा के तो देखो, थोड़ा 2 मिनट में रुकता हूँ, इंतज़ार करता हूँ, पहले इसकी पूरे कोर्स करता हूँ। कोर्स क्या है? विश्वास करना और धन्यवाद करना, माफ़ी मांगना, प्रभु पर विश्वास करना, उसको पुकारना अपनी समस्या में, बस इतना ही है। ये सुसमाचार सुनाने का तरीका, अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो। और इसी के साथ साथ एक और चीज़, अगर आपके सामने वो अन्य जाति मनुष्य बना हुआ है, अगर वो आपसे पूछ रहा है कि हम कैसा क्या करें ये समस्या, अगर वो आपको अपनी समस्या बता रहा है, तो आप उसके लिए खड़े खड़े प्रार्थना भी कर सकते हो, या आप उससे नंबर लेकर प्रार्थना कर सकते हो। और दूसरा, आप नंबर नहीं भी लोगे, खड़े खड़े नहीं भी कर रहे, कोई बात नहीं, आप उससे उस बंदे का नाम पूछ लेना, आप घर पे अपनी गुप्त प्रार्थनाओं में उस व्यक्ति को याद करना। जब वो अपनी समस्या में प्रभु को घर में, चाहे चौराहे पर, चाहे घर में, चाहे नौकरी बिजनेस पे, जब वो प्रभु को पुकारेगा ना, गुप्त में भी पुकारेगा, तब भी परमेश्वर उसकी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि आपने भी उसके लिए प्रार्थना की है। ठीक है। दूसरा, आप अपनी ज़िंदगी की इस मनुष्य को गवाही दो कि हाँ भाई, मैं बीमार था, मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किए, सब जगह ठोकर खा ली। अगर मेरी ज़िंदगी में चमत्कार पहले ही हो चुके होते यीशु मसीह के पास आने से पहले, तो मैं आज यीशु मसीह के पास नहीं आता। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे यीशु मसीह परमेश्वर ने हमारी समस्याओं का समाधान करने की सामर्थ्य है। हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से देखा है, दूसरों की ज़िंदगी में देखा है, गवाहियाँ सुनी है। वो आश्चर्य कर्म करता है, जो बोलता है वो करके भी दिखाता है, और उसके गुण ऐसे हैं, वो कहता है शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको तुम आशीष दो, दया करो, क्षमा करो, अनुग्रह करो। और हमारा प्रभु कभी ना तो किसी का धर्म बदल रहा है, मेरा नाम पहले जो था वही नाम मेरा आज है। आप सच बताओ, है ना तो आपकी जात बदली है, ना तो आपका नाम बदला है, ना आपकी स्पेलिंग बदली है, ना आपका सरनेम बदला है, ना आपका आगे का नाम बदला है। आप हकीकत बताओ, जो नाम मेरा पहले था वही नाम मेरा आज है, बस मेरा विश्वास बदला है। जैसे लोग डॉक्टर बदलते हैं, बस मैंने विश्वास बदला है। जिसने मेरे को जीवन दी, मैं उसके पीछे चल पड़ा, और उसने मेरी ज़िंदगी में चमत्कार किए। तो जब मैं दुखों में था, उस दुख के समय में मेरे पास भी कोई यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए आया था, जब मैंने जीवन पाया। तो आज मेरा फ़र्ज़ होता है, अगर कोई समस्या में, तो मैं भी उनके पास जाऊँ, क्योंकि प्रभु ने कहा है, यदि तुम दूसरों की खेती सींचोगे तो तुम्हारी खेती मैं सींचूंगा। जाओ, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मेरे बारे में नहीं पता, जो समस्या में तकलीफ़ों में, उनको मेरे बारे में जाके बताओ, ताकि वो उद्धार पाए, पापों की क्षमा पाए, अनंत काल का जीवन पाए, और हर समस्याओं से छुटकारा पाएं, वो जयवंत जीवन जिए, उनकी आंखों में आंसू ना रहे, उनकी ज़िंदगी में बीमारियां ना रहे, उनकी ज़िंदगी में समस्या ना रहे, वो गधे वाला जीवन ना जिए, बीमारी वाला जीवन ना जिए, समस्या वाला जीवन ना जिए। उनको बताओ, ये तरीके हैं। हालेलुया। किसी को बुरा लगा तो दिल से सॉरी, लेकिन ये हकीकत है। आप अपनी ज़िंदगी के अनुभव सामने वाले को बताओ। अगर उसको लग रहा है कि आप झूठ बोले, तो आप साफ बोलकर छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है, मेरे भाई, अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही है ना, तो आप एक काम करो, मेरी बातें भरोसा मत करो, आप खुद अनुभव लेना। जब आप कोई कैसी भी परिस्थिति में आप प्रभु को पुकारोगे ना, वो आपको खुद इस बात का प्रकट प्रमाण देगा। आप मेरी बात पर भरोसा करो या ना करो, चाहे आप चर्च जाओ या ना जाओ, चाहे आप कुछ करो या ना करो, लेकिन जब भी आपको लग रहा है पुकारने के लिए कि हाँ, इस समस्या में मुझे प्रभु को पुकारना चाहिए, आप एक बार सबको पुकार कर देखना, नहीं हो रहा काम, तब आप यीशु को पुकारना। जब आप सब चीज़ों से हार जाओ, तब आप यीशु को पुकारना। तब आप खुद कहो कि हाँ, एक पावर है, उसका नाम यीशु है, और वो छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, और वो सुनता है। क्योंकि लिखा है कि संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तेरी आंखों से सब आंसू पोंछ डालूंगा, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बरकत दूंगा, तेरे रास्तों को खोलूंगा, तेरे काम धंधों में आशीष दूंगा, तेरे काम धंधों में बरकतों को उड़ेलूंगा, तेरे हाथ के कामों को सफल करूंगा, तेरे हाथ लेने वाले नहीं वरन देने वाले बनेंगे। ये सब वायदे यीशु ने किए हैं। ये वायदे हमारी ज़िंदगी में जब पूरे होते हैं, जब हम उसके अनुसार चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, आज्ञा पालन करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, गलत संगति, गलत काम, गलत विचार, गलत व्यवहार, गलत चीज़ें देखना, सुनना, समझना छोड़ देते हैं। जब हम पवित्र जीवन जीने शुरू करते हैं, तो कई बार सताव भी आता है, कई बार अपने घर के लोग सताते हैं, कई बार दोस्त सताते हैं, तूने धर्म बदल लिया। लेकिन कहीं ना कहीं शैतान उनकी ज़िंदगी में उनके द्वारा काम कर रहा होता है कि हमें प्रभु के मार्ग से वापस हटा दे, हमें वापस दूसरी चीज़ों में लगा दे, प्रभु से दूर कर दे। लेकिन आप जब तक बने रहोगे, आप खुद भी बचोगे, लेकिन एक टाइम आएगा जो आपको सता रहे थे, आने वाले टाइम में वो खुद आपसे प्रार्थना कराएंगे, और वो खुद बोलेंगे कि सच में यीशु परमेश्वर है। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।